Hello friends, this is Team Super Simplified and today in our current affairs series we are going to discuss the trends in world military expenditure. So मिलिट्री के ऊपर या डिफेंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है वो किस तरह से उसका जो ट्रेंड है वर्ल्ड में ओवरऑल और कौन से कंट्रीज हैं जो टॉप स्पेंडर हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस तरह की जो इंटरनेशनल रैंकिंग वाली रिपोर्ट्स होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सो प्लीज पे अटेंशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द जनरल ट्रेंड की दुनिया में जो ओवरऑल ट्रेंड है मिलिट्री एक्सपेंडिचर का वो कैसा है। तो 1998 से लेकर के 2019 के फिगर्स यहाँ पे प्लॉटेड हैं इस ग्राफ के अंदर। तो यू कैन सी हियर द ट्रेंड इज वेरी क्लियर, द मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज क्लियरली इंक्रीजिंग राइट ओवर द इयर्स। सो इस तरह से मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे आपको बार्स के अंदर रीजन वाइज स्प्लिट देखने को भी मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल 5 रीजन्स में स्प्लिट दिया गया है। सबसे पहला है अफ्रीका। अफ्रीका व्हाइट कलर से यहाँ पे इंडिकेटेड है, वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, आई विल हेल्प यू। सो दिस इज अफ्रीका। अफ्रीका का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर में शेयर है वो बहुत कम है और ऐसा इसलिए बिकॉज अफ्रीका अपनी फंडामेंटल और बेसिक प्रॉब्लम से अभी तक लड़ रहा है राइट। सो उनको हथियार नहीं चाहिए दूसरे कंट्री से लड़ने के लिए बिकॉज दे आर फाइटिंग विद पॉवर्टी, हंगर, ऑल दीज बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट और ऑल दोस थिंग्स राइट। जो सबसे बड़े स्पेंडर्स हैं मिलिट्री के एरिया में वो है हमारे अमेरिकाज राइट। सो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका में भी यूएसए जो है वो है वर्ल्ड का टॉप स्पेंडर, ये तो हमें पता है सभी को। उसके बाद में एक और रीजन है यहाँ पे एशिया का जो रीजन है या ओशियानिया का जो रीजन है जहाँ पे जापान वगैरह आते हैं, और यूरोप का रीजन यहाँ पे इंडिकेटेड है और आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे मिडिल ईस्ट राइट। सो दिस स्मॉल पोर्शन इज मिडिल ईस्ट और इनके अंदर इंडिविजुअली क्या ट्रेंड है वो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं और टोटल ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे क्या है यू कैन जस्ट हैव अ लुक राइट। सो दिस रिपोर्ट इज रिलीज फॉर 2019 एंड दीज आर द जनरल ट्रेंड्स। अब जनरल ट्रेंड्स के बाद में कुछ स्पेसिफिक्स यहाँ पे देख लेते हैं कि जो टॉप स्पेंडर्स हैं इन सभी कंट्रीज में से वो कौन है। तो टॉप स्पेंडर्स में सबसे ऊपर टॉप में रहता है हमेशा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है 2019 में इन द फील्ड ऑफ डिफेंस और मिलिट्री इज 732 बिलियन यूएस डॉलर्स राइट। सो दिस इज वेरी ह्यूज और इनका जो एक्सपेंडिचर है वो दूसरे कंट्रीज से किसी से भी कंपैरिजन में नहीं है, ये एक अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। उसके बाद में आता है दूसरा चाइना एंड यू कैन जस्ट सी द गैप बिटवीन द फर्स्ट रैंक एंड द सेकंड रैंक। और सेकंड रैंक पे है चाइना जिसका एक्सपेंडिचर है 261 बिलियन यूएस डॉलर्स, और इंडिया जो है वो इस बार थर्ड रैंक पे है, उसका है total expenditure 71 billion US dollars right. So this is the rank of India, you have to remember the third rank, and what is the total expenditure, it is 71 billion US dollars। और टोटल वर्ल्ड का अगर एक्सपेंडिचर देखें कि दुनिया में टोटल हथियारों के ऊपर या आर्म्स के ऊपर या डिफेंस के ऊपर कितना खर्चा होता है, दैट इज 1917 बिलियन डॉलर्स या फिर 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स। ओके, 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स इज अ ह्यूज नंबर। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो जीडीपी है वो कितना है, इंडिया का जीडीपी इज 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव हियर, अब देखिए 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया का जीडीपी है और इंडिया जो है वो वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमीज में काउंट होता है और टोटल एक्सपेंडिचर मिलिट्री के अंदर 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का है। सो जस्ट सी की कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज तो ऐसे हैं जिनका इतना जीडीपी भी नहीं है राइट। और 2018 के कंपैरिजन में अगर देखें तो 3.6% का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे इन 2019 ओवरऑल एक्सपेंडिचर टोटल वर्ल्ड का। सो दुनिया में है 200 के आसपास कंट्रीज और उसमें से यूएसए अकेला 38% स्पेंड करता है मिलिट्री के ऊपर राइट। सो दिस इज अ ह्यूज क्वांटम ऑफ एक्सपेंडिचर बाय यूएसए व्हिच इज अनकंपेरेबल बाय एनी मेजर राइट। और इन 5 कंट्रीज को अगर आप ले लें जो टॉप 5 कंट्रीज है, यूएस, चाइना, इंडिया, रशिया एंड सऊदी अरेबिया, ये जो टॉप कंट्रीज हैं ये मिलकर खर्च करते हैं 62% राइट। सो टोटल जो हम 1.9 ट्रिलियन की बात कर रहे थे उसमें से 62% जो है वो तो सिर्फ 5 कंट्रीज से आ रहा है। सो दीज आर द मेजर कंट्रीज। नाउ लेट अस सी सम स्पेसिफिक पॉइंट्स हियर। सो दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड द ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019 and it is published by or released by SIPRI, which is Stockholm International Peace Research Institute। तो आपको इस इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है, Stockholm International Peace Research Institute, which releases trends on military world expenditure। it releases it every year। ये हम 2019 की रिपोर्ट देख रहे हैं और स्टॉकहोम जो है वो कैपिटल है स्वीडन की, स्वीडन में ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है और स्वीडन वही कंट्री है जो नोबेल प्राइज देता है राइट। उसके बाद में इंडिया का जो रैंक है दैट इज थर्ड रैंक दैट वी हैव सीन ऑलरेडी, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया एंड चाइना आर अमंग द टॉप 3 मिलिट्री स्पेंडर्स। तो इंडिया का रैंक है थर्ड और चाइना का रैंक है सेकंड। एंड ग्लोबल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो ये हमने फिगर देखा है, टोटल डॉलर 1.9 ट्रिलियन का जो है वो खर्चा यहाँ पे मिलिट्री के ऊपर किया जाता है पूरी दुनिया में। और ग्लोबल जीडीपी की अगर बात करें, जैसे इंडिया की जीडीपी होती है उसी तरह से सभी कंट्रीज की अगर जीडीपी हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है ग्लोबल जीडीपी या दुनिया की जीडीपी या वर्ल्ड की जीडीपी। तो उसका 2.2% जो है वो मिलिट्री के ऊपर स्पेंड किया जाता है। अब इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो कितना है, 2.4% राइट। सो इंडिया के जीडीपी का 2.4% गोज इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर। ये आपको फिगर्स जो है वो याद रखने हैं।
ये प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके मेंस और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कई जगह डिस्कशंस में आपको ये काम आते हैं, बिकॉज जब आप रीजनिंग करते हैं, जब आप आर्ग्यूमेंट देते हैं अपना, तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स भी यहाँ पे आपके पास होने चाहिए, राइट। सो दिस गिव्स अ वेट टू योर आंसर। उसके बाद में अगर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखा जाए, तो जो हमारा जो एक्सपेंडिचर है 1.9 ट्रिलियन का, इसको वर्ल्ड की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें मिलेगा पर कैपिटा या पर पर्सन कितना खर्चा आ रहा है। तो एक आदमी के ऊपर खर्चा आ रहा है $250, राइट, $250। और ये कई कंट्रीज का पर कैपिटा जीडीपी से भी ज्यादा है। और इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 2018 एंड नाउ इट हैज बिकम $71.1 बिलियन एंड देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 6.8% फ्रॉम 2018 टू 2019। और एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये दी गई है कि जर्मनी का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था 2019 का, वो कंपेरेबल है यूएस की जो ग्रोथ हुई है 2018 से 19 के बीच में। सो यूएस की जो एक्सपेंडिचर है उसका 2018-19 के बीच में जो गैप है, उतना तो जर्मनी का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है 2019 का। सो यू कैन जस्ट सी कि यूएस का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है कितना ह्यूज है, कितना वास्ट है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। दैट इज वाई इट गोज एवरीवेयर एंड पोक्स इट्स नोज। सो हर जगह टांग अड़ाने की अमेरिका की जो आदत है वो इसी वजह से है। सो ये तो थी रिपोर्ट की बात। उसके बाद में हम थोड़े से इंडिया स्पेसिफिक नंबर्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है 2020 का जो बजट है, इस करंट ईयर का जो बजट है, उसके हिसाब से टोटल बजट जो हमारा है वो है 30.42 लाख करोड़। दिस वी हैव सीन इन अवर बजट वाला जो सीरीज था उसमें हमने देखा था 30.4 लाख करोड़। सो इतना करोड़ का हमारा बजट है, राइट। और उसमें से डिफेंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है दैट इज 3,23,000 करोड़, राइट। सो ऑलमोस्ट 10% के आसपास का जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा डिफेंस के ऊपर जा रहा है। और आप कंपैरिजन के लिए देख लीजिए दूसरे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर है, उसमें सिर्फ आपका जा रहा है 1.54 लाख करोड़, विच इज जस्ट अराउंड 50% ऑफ दिस। और फिर आप देखिए एजुकेशन में कितना है, नॉट इवन 1 लाख करोड़। फिर हेल्थ के सेक्टर में आप देखिए लेस देन 1 लाख करोड़, 67,000 है। उसके बाद में आप देखिए रूरल डेवलपमेंट में 1.44 लाख करोड़ का है। देन ट्रांसपोर्ट के ऊपर 1.69 लाख करोड़, राइट। सो दिस इज द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज गोइंग इनटू डिफेंस फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, राइट। सो इज इट रीजनेबल? अकॉर्डिंग टू मी दिस इज रीजनेबल गिवन द जियोपॉलिटिकल कंडीशंस इन अवर रीजन, राइट। सो हमें अपने नेबर्स जो है उनके तौर तरीके तो हमें मालूम ही है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स अ नेसेसरी इविल। ये खर्चा हमें करना ही पड़ता है बिकॉज हमें अगर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह चाहिए तो उसके लिए सबसे बड़ा जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है पीस। और पीस आपके पास तभी आती है जब आपकी मिलिट्री और आपकी जो डिफेंस है वो स्ट्रांग होती है। बिकॉज जो इंटरनेशनल कंडीशंस है, जो आपके नेबरहुड में जो कंडीशंस है वो इस तरह के हैं कि इट डिमांड्स कि आप डिफेंस पे इतना खर्चा करें, राइट। और ये मेरा पर्सपेक्टिव है, योर पॉइंट ऑफ व्यू मे डिफर, राइट। सो वी कैन अग्री टू डिसएग्री, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड उसके बाद में जो हमने अभी शेयर देखा टोटल डिफेंस का, उसमें से डिफेंस में से जो शेयर है वो कौन सी डिफेंस फोर्सेस के पास कितना जाता है वो भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, जस्ट टू गेन सम पर्सपेक्टिव। सो आर्मी के पास जाता है 56% शेयर विच इज अराउंड 1.79 लाख करोड़। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है एयरफोर्स, उसके पास 23% शेयर जाता है अराउंड 73,000 करोड़। उसके बाद में है नेवी 15%, उसके बाद में आता है डीआरडीओ जिसके पास जाता है 19,327 करोड़ इन 2020 बजट। इस साल का जो बजट है उसमें डीआरडीओ को दिए गए 19,327 करोड़ रुपए। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है उसके पास अराउंड 1400 करोड़, स्मॉल फिगर, राइट। So that's all guys, that's all for today. Please subscribe to the channel and please provide your feedback in the comment section. We will see you soon with another lecture. Till then, take care, bye bye and prepare well.